हेलो बच्चों, मिश्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, ये क्वांटम मैकेनिक्स का हम लोग न्यू लेक्चर आज कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जैम और एंट्रेंस लेवल के जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके क्वेश्चंस हैं, आपके यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है या जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप वो मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको उसका वीडियो सोल्यूशन बना के दूंगा। तो ये पार्टिकल इंडिंग पोटेंशियल वेल का आज प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे जैम लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चन CSIR लेवल के भी हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो अभी आपके बोर्ड पे देखिए लिखा है, ये जैम 2007 का क्वेश्चन है। जैम 2007 का क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछा गया है जरा देखते हैं। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज कन्फाइंड इन वन डायमेंशन बॉक्स। तो पार्टिकल क्या है, वन डायमेंशन बॉक्स में कन्फाइंड है विथ इनपेनिट्रेबल मतलब कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, वॉल्स एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो यहाँ पे दो वॉल्स हैं, एक x इज इक्वल टू माइनस ए पे है और एक x इज इक्वल टू प्लस ए पर है। ठीक है, इट्स एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पार्टिकल की पोटेंशियल बॉक्स में जो एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एंड कोरिस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन इज एज शोन। आइगन फंक्शन मतलब कि उस स्टेट का वेव फंक्शन, जिस स्टेट में उसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, उस स्टेट का जो आइगन फंक्शन हुआ है, यानी वेव फंक्शन है। आइगन फंक्शन मतलब मैचिंग करता फंक्शन। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इससे मैच करता हुआ फंक्शन जो होगा वो आइगन फंक्शन बोला जाएगा। तो आइगन फंक्शन मतलब वेव फंक्शन। द करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन इज शोन। तो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, अभी हम आगे बात करते हैं। फिर पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल की कुछ एनर्जी दी गई है और कह रहा है कि अगर इस बॉक्स में उसकी क्या पॉसिबल एनर्जी हो सकती है। उसके लिए उन्होंने जो ऑप्शन दिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपके वेव फंक्शन को दिया गया है जिस बॉक्स में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वेव फंक्शन को देख के ये पता लग रहा है, इस वेव ग्राफ को देख के पता लग रहा है कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल का, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल का होगा या सेकेंड लेवल का एनर्जी होगा। मैंने आपको ये वेव फंक्शन ड्रॉ करके दिखाए थे, तो आपको याद होगा कि पहले स्टेट में आपको कुछ इस तरीके से मिलता है और दूसरे स्टेट में ये मिलता है। तो दूसरे स्टेट को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं और फर्स्ट स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, या लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी जो पूछ रहा है वो देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन डीप पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखें। तो फॉर्मूला क्या होगा, En इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml। तो हमने L लेके किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो लेंथ दे रहा है वो A दे रहा है, तो मैं A लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला हमारा होता है। A क्या था, एक्चुअल लेंथ। तो हमने जब डेरिवेशन किया था तो 0 to A लिया था, लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में जो है वो -a to a है। तो एक्चुअल लेंथ कितना हो गया, 2a लेंथ हो गया। तो यहाँ पे a की प्लेस पर हमें क्या रखना होगा, 2a रखना होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो हमारा जो इसमें एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 2a रखेंगे तो ये हो जाएगा 8ma स्क्वायर। क्यों भाई, a का की प्लेस पे अगर 2a रखेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8ma स्क्वायर हो गया। यानी इस नए पोटेंशियल बॉक्स में, जो पोटेंशियल बॉक्स इसमें गिवन है, उसमें जो एनर्जी लेवल्स होंगे या एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। अब अकॉर्डिंग टू आइगन फंक्शन, यानी जो वेव फंक्शन आया, जो वेव ग्राफ आपको दिया है, उससे आपको पता लग रहा है कि यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 है, और हमें निकालना क्या है, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी। लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी मतलब E1। तो जरा हम E1 और E2 में रिलेशन अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था E1 और E2 में क्या रिलेशन था। E2 और E1 में रिलेशन था, आपका जो E2 होगा वो 4 टाइम्स ऑफ E1 होगा कि नहीं, ये मैंने आपको जब थियरी डिस्कस कर रहे थे। जो बच्चे अगर आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज पीछे के वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एनर्जी में कैसे रिलेशन। तो E2 आपको दिया है और E1 आपको फाइंड करना। तो E2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर E2 का एक्सप्रेशन अगर हम लोग देखें तो एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे एनर्जी दिया है। तो हम 1 का एक्सप्रेशन देखें, तो E2 की जगह तो हम लोग क्या कर देंगे, मैं इसको जरा इधर हटा रहा हूं। E2 की जगह पे तो हम लोग 0.5 रख देंगे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिख रहा हूं। 4 टाइम्स ऑफ E1,
तो E1 की जगह हमें क्या करना होगा, हम यहां से क्या करें, यहां n की जगह 1 रख दें, या इसको ऐसे ही रहने दें, E1 ही रहने दें, क्योंकि हमें E1 चाहिए ही, ठीक है, E1 चाहिए ही, तो हम इसको यहां पे भेज दें, तो E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2/4, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपको पहले एनर्जी लेवल की लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बतानी है। तो इस पार्टिकल का इस डिप पोटेंशियल बेस में जो एनर्जी होगा वो कितना होगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जल्दी से आप नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं इसको आपको टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके आज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जैन 2010 में था, आया हुआ है। उसमें अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इन अ 2 डायमेंशन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, पोटेंशियल ऑफ साइड ए। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो 2 डायमेंशनल बॉक्स में डाला गया है और उसका साइड लेंथ कितना है a, टोटल लेंथ कितना है a। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि द आइगन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ स्टेट, इन अ गिवन स्टेट इज इक्वल टू 25 इंटू पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन ma स्क्वायर। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि वो स्टेट क्या होगा, द स्टेट इज, ठीक है। तो स्टेट पूछ रहा है कौन सा होगा, और स्टेट ये पूछ रहा है कि डीजेनरेट। तो देखिए डीजेनरेट वर्ड का भी आप मतलब नहीं समझ रहे हैं, लेकिन डीजेनरेट वर्ड का मतलब ये होता है, कभी कभी क्या होता है कि दो वेव फंक्शंस की एनर्जी सेम हो जाती है। यानी अगर जैसे एक कोई आपके अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट हैं, लेकिन अगर उनकी एनर्जी सेम है तो उनको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट स्टेट्स, डीजेनरेट स्टेट्स। तो जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर देखें, मैं ये हालांकि इसे करेक्ट एग्जांपल नहीं, लेकिन हम चूंकि ऐसे एग्जांपल से गुजर चुके हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट में अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या है, वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग है, लेकिन वो उसकी स्टेट में एनर्जी कितनी है, जो पहले स्टेट की एनर्जी होगी वही दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। तो दोनों वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग, दोनों इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग आपके वेव फंक्शन अलग अलग हैं, बट अगर उनकी एनर्जी स्टेट देखें तो एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये डीजेनरेट का कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग वेव फंक्शंस का एनर्जी सेम हो जाना ही क्या है, डीजेनरेट है। अब डीजेनरेट जैसे कहते हैं कि 1 फोल्ड 2 फोल्ड, 1 फोल्ड डीजेनरेट नहीं होता। 1 फोल्ड मतलब नाम कैसे करते हैं इनका समझने की जरूरत है। जैसे दो वेव फंक्शंस हैं, उनकी सेम एनर्जी है तो उसको बोलेंगे 2 फोल्ड डीजेनरेट। अगर 3 वेव फंक्शंस हैं और तीनों की सेम एनर्जी है तो 3 फोल्ड डीजेनरेट या 4 फोल्ड डीजेनरेट, इस तरीके से नाम देते हैं। तो अब हमारा जो पार्टिकल है वो क्या है, 2 डायमेंशन बॉक्स में है और उसकी किसी स्टेट में एनर्जी इतनी है, एनर्जी दी है, और पूछ रहा है कि वो स्टेट क्या होगा, उसकी स्टेट क्या पॉसिबल स्टेट हो सकती है। तो जरा हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमें एनर्जी गिवन है, अब इस एनर्जी जो गिवन है इसका कंपैरिजन हम लोग क्या करें, जो हमारे पास 2 डायमेंशनल एनर्जी का फॉर्मूला है, 2 डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी का फॉर्मूला है, उसको लिखते हैं और इससे कंपेयर करते हैं। तो देखिए मैं जरा इसको हटा रहा हूं। 2 डायमेंशन में अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद हो तो ऐसे हम लोग लिखते थे EnxNy। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो, प्लीज पीछे का वीडियो जरूर देखें। nx स्क्वायर ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन ओके। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हुआ nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ms स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और ये फॉर्मूले में गिवन एनर्जी है। तो दोनों को क्या करें, कंपेयर कर दें। तो कंपेयर करेंगे तो 25 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन ma स्क्वायर इज इक्वल टू n ब्रैकेट में x स्क्वायर nx स्क्वायर ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, है ना। तो जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दें। पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, नीचे ma स्क्वायर और ma स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारे पास बच क्या रहा है, आप देखिए यहाँ पे 2 बच रहा है। तो 2 को अगर इधर भेज दें तो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर का वैल्यू आप देखें तो 25 यहाँ पे है, 2 यहाँ से आ रहा है तो 50 आ रहा है।
तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब देखिए हमें ये प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि nx और ny की पॉसिबल वैल्यूज कितनी थी। तो nx की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगा और ny की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक होगा। समझ में आया बात। अब हम इसमें कौन सी वैल्यू nx और ny की चूज करें कि 50 आए, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें चूज करना पड़ेगा। तो आप 50 लाने के लिए आप देखिए जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, और ny का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा 7 रखना होगा। तो पहला जो आपके मन में पहला स्टेट जो आएगा वो स्टेट आ जाएगा nx की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितनी y की वैल्यू 7। तो nx और ny की वैल्यू पहला स्टेट आ गया, nx की वैल्यू आ गया 1 और दूसरा की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 7। इसी तरीके से आप रिवर्स कर दें, यानी यहाँ पे 7 रख दे और यहाँ पे 1 रख दे, तो दूसरा स्टेट क्या आ सकता है 7 और 1, जिसके लिए वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी। तीसरा आप और कुछ सोच सकते हैं, हाँ सोच सकते हैं कि यहाँ हम 5 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दें तो 50 हो जाएगा। तो तीसरा स्टेट जो होगा वो 5,5 हो जाएगा। अब आप इसमें अपोजिट नहीं कर सकते, मतलब इसमें फ्लिप नहीं कर सकते एक्स वाई, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ये 3 स्टेट अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तब आपको ये एनर्जी मिलेगी। और ये स्टेट अलग अलग हैं, क्योंकि nx ny की वैल्यू अगर आप वेव फंक्शंस में ड्रॉ करते हैं तो n की अलग अलग वैल्यू ड्रॉ करते हैं ना। तो यहाँ पे आप देखिए 3 स्टेट्स की करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी आ रही है। इस वजह से जो ये एनर्जी है ये 3 फोल्ड डीजनरेटेड है, यानी 3 वेव फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी मिल रही है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जैम 2010 का ही क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 आइडेंटिकल नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल, 3 पार्टिकल हैं जिनका आपस में कोई इंटरेक्शन नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल है और जिनकी स्पिन क्या है हाफ। तो ये इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल हैं। तो उसको क्या किया गया मास m, जिनके मास m है, मूविंग इन 1 डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल विल। तो 1 डायमेंशन बॉक्स में ये क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं और पोटेंशियल बॉक्स की जो एनर्जी है जो पोटेंशियल है वो गिवन है। ये आप पहचान सकते हो कि 0 to a पोटेंशियल 0 है और अदर देन क्या है इनफाइनाइट है। तो पूछ ये रहा है कि द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी अब ये जो पार्टिकल इस नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल हम बॉक्स में फिल कर रहे हैं तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, जिसमें आपका पहला ऑप्शन जो है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, ऑप्शन सी है 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, और ऑप्शन डी जगह कम होने के कारण मैंने यहाँ लिखा है कि 5 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एम ए स्क्वायर। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इसको हम लोग करेंगे। तो जगह कम है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब मैं आगे सॉल्व करूं इसको मिटा के। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन आप 3 पार्टिकल आपको दिए गए हैं तो 3 पार्टिकल की हम लोग फिलिंग करते हैं। तो ये नॉन इंटरैक्टिंग और हाफ स्पिन के, तो हाफ स्पिन के पार्टिकल का जो फिलिंग होता है वो कैसे होता है अगर आपको याद हो तो पहले स्टेट में एक स्टेट में क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 पार्टिकल्स होंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते पार्टिकल्स बोलते हैं जैसा उस क्वेश्चन में दिया है। तो एक हाफ स्पिन ऐसा होगा एक ऐसे, तो 2 पार्टिकल आपके पहले, क्योंकि इसी तरीके से सिस्टम की फीलिंग होती है ना कि लोवेस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी की तरफ। तो इवन लेवल में यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 पार्टिकल आ जाएंगे। अब बचा एक पार्टिकल, तो वो कहां जाएगा दूसरे स्टेट में जाएगा। दूसरे स्टेट में आपका दूसरा पार्टिकल जाएगा। तो इस तरीके से जो पार्टिकल्स की है वो फिलिंग हो गई। अब इनकी एनर्जी की बात करें तो देखो पहले स्टेट में 2 पार्टिकल्स हैं, तो पहले स्टेट की एनर्जी रखेगा तभी आपके पहले स्टेट में है। उसी तरीके से अब ये क्या है दूसरा पार्टिकल भी अगर पहले स्टेट की एनर्जी रखेगा तभी यहाँ पे है, और फिर ये अगर इस स्टेट में है तो इस स्टेट की एनर्जी रखेगा। तो टोटल एनर्जी जो होगा बच्चे वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टिकल हैं और प्लस एक पार्टिकल आपके सेकेंड स्टेट में है। अब पोटेंशियल बॉक्स आपका 1 डायमेंशन का केस है, तो 1 डायमेंशन के केस में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो क्या था m स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर ये था। अगर a लेंथ अगर हम लोग ले रहे हैं तो
तो आप अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पे पहले के लिए 1 रखेंगे जब हम फर्स्ट स्टेट की बात करेंगे, और n की वैल्यू 2 रखेंगे जब हम सेकेंड स्टेट की बात करेंगे। आप ये जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज पहले के वीडियो जरूर देखें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर की जगह हम लोग पहली 1 के केस में 1 रख देंगे और 2 के केस में 2 रख देंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पे E1 की जगह रखेंगे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, प्लस जब E2 रखेंगे तो E2 के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 रखना होगा, और 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 अगर 2 कैंसिल कर देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, तो हमारे पास ऊपर बच जाएगा, या हम इसको 2m स्क्वायर ही रहने देते हैं, या ठीक है, नहीं ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये हमने 2 से क्या कर दिया है, अगर हम यहाँ पे 4 लिखते तो ये 2 कैंसिल हो जाता। इसी तरीके से 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखो क्या बचा यहाँ पे बचा पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 2 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, सेम है। तो ये 2 टाइम्स है, ये 1 है, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका, ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मैं बिठाता हूँ। तो जो अगला क्वेश्चन मैंने CSIR से लिया है, CSIR से लिया है, 2012 का क्वेश्चन है। देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m, नेट का एग्जाम जो होता है उससे क्वेश्चन है ये। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इन अ क्यूबिक बॉक्स ऑफ साइज a। तो क्यूबिक बॉक्स मतलब 3 डायमेंशनल बॉक्स है, और जिसके सभी लेंथ क्या है, तीनों साइड x एक्सिस और y एक्सिस और z डायरेक्शंस में जो साइड का लेंथ है वो a है। द पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स, तो ये पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स मतलब 0 to a, x डायरेक्शन में 0 to a जो उसका लेंथ दिया गया है, y डायरेक्शन में 0 to a और z डायरेक्शन में 0 to a इज 0, मतलब कि 0 to a यानी विद इन द बॉक्स पोटेंशियल 0 है, और इनफाइनाइट आउटसाइड, इसके बाहर क्या है, आउटसाइड इनफाइनाइट है। इफ आइगन स्टेट हैज ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू 14 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2m स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोई एक आइगन स्टेट दे दिया, आइगन स्टेट मतलब कोई एक स्टेट दे दिया गया जिससे मैच्ड जो यानी उस आइगन स्टेट की एनर्जी जो है वो ये है, तो कह रहे हैं कि आप वेव फंक्शन फाइंड करो। यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं, साइज इक्वल टू 2/a पावर 3/2 साइन 3 पाई x/a इंटू साइन 5 पाई y/a साइन 6 पाई z/a। ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या था, साइज इक्वल टू, यानी दूसरा वेव फंक्शन क्या दिया है, 2/a पावर 3/2 साइन 4 पाई x/2 साइन 8 पाई y सॉरी ये 2 नहीं, ये होगा साइन 2 पाई z/a। इसी तरीके से तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है 2/a पावर 3/2 साइन पाई x/a साइन 2 पाई y/a 2 पाई y/a फिर साइन 3 पाई z/a। तो यह इसमें 3 ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, और हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि इनमें से कौन सा वेव फंक्शन सही है। तो देखिए हमें एनर्जी दिया है, एनर्जी से हम ये निकाल लें कि क्या एन की वैल्यूज क्या होंगी। एनर्जी की वैल्यू अगर हमें पता है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, पॉसिबल एन की वैल्यूज निकाल सकते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं, मैं इसको मिटाऊंगा, आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर क्या लिखा है बोर्ड पर, कि ये एनर्जी जो हमें गिवन है हमारे पोटेंशियल बॉक्स में, और ये फॉर्मूला है जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का एक्सप्रेशन इक्वेशन में गिवन है, ये फॉर्मूला है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो सेम आएगा। तो देखो जब हम कंपेयर करेंगे तो पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर है, इसके इक्वल में हमें क्या मिल जाएगा, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इज इक्वल टू 14 मिल जाएगा। अब nx ny nz की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, nx की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है,
इसी तरीके से एन वाई की वैल्यू भी 1 से इनफाइनाइट तक हो सकती है और एन जेड की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम x इसमें कौन सी एन एक्स और एन वाई और एन जेड की वैल्यू रखें कि जिसका आंसर क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो हम लोग लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो एन एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं, एन एक्स की वैल्यू 1 ले लिया, और एन वाई की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2। तो एन वाई की वैल्यू हम लोगों ने 2 ले लिया, तो एन एक्स 1 स्क्वायर और एन वाई 2 4, तो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, तो 1 और 4 5। फिर इसके बाद एनजेड की क्या वैल्यू ले, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि एनजेड की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो एनजेड की अगर वैल्यू 3 ले लें तो 1 का स्क्वायर 1 देगा, 2 का स्क्वायर 4 देगा और ये 9, तो 9 4 13 है और 14। तो ये एन एक्स और एन वाई और एनजेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3। तो हमें पॉसिबल वैल्यूज पता लग गई। अब जो हमारा वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन है, उसको लिखते हैं और उस पे एन एक्स एन वाई और एन जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमें पता लग जाएगा। तो मैं जरा इसको हटा के लिखता हूं। तो देखिए ये वेव फंक्शन मैंने आपको कराया था कि ये वेव फंक्शन का 3 डायमेंशन में टर्म आएगा जब सारी लेंथ इक्वल होंगी, तो ये आपको ऑलरेडी कराया गया। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज पहले के वीडियोस देखें। तो अब इसमें एन एक्स की वैल्यू 1 रखनी है, एन वाई की वैल्यू 2 रखनी है और एन जेड की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो ये एन एक्स में 1 रखेंगे तो ये पाई एक्स ही रह जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो कौन सा अगर आप देखें तो वेव फंक्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है। आप देख रहे हैं 2a/3, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भाई 2 का पावर क्यूब कर सकते हैं, a का पावर क्यूब पावर 3/2, तो इस और ये अंडर रूट पावर 1/2 होता है, तो 2/a पावर 3/2 कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये आज के लिए इतना ही। और प्रॉब्लम्स अगर आपको जैम या जैम और गेट लेवल के अगर आप प्रॉब्लम्स कर रहे हैं इस टॉपिक के, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो सोल्यूशन दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल जब किसी पोटेंशियल बैरियर पे पड़ता है तो उसका क्वांटम मैकेनिक्स व्यू क्या होगा। तो टॉपिक का नाम है पोटेंशियल बैरियर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए देखिए एक तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल रहा है घर पे। तो चैनल को प्लीज बच्चों, आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और जो प्रॉब्लम्स है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही साथ अपने वीडियोस अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। ये अच्छी बात नहीं होती कि हमारे पास अच्छा मटेरियल हो जाए और हमारा फ्रेंड देखता रह जाए। तो हम अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि हाँ यहाँ पर आपको सोल्यूशंस मिल रहे हैं और आप जो पूछेंगे उसके आंसर्स भी मिल रहे हैं। तो एक अच्छा ये नेचर है ये, अगर आप शेयर करते हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।